वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए सबसे पहले आपको कुछ न्यूमेरिकल डेटा टाइप कर लेना है। तो यहाँ पर कुछ डेटा टाइप किए हुए हैं, इन्हें आपको सेलेक्ट कर लेना है। सिलेक्शन के बाद में होम मेन्यू के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में पहला ऑप्शन है हाईलाइट सेल रूल्स, और इसके अंदर हम उन सेल्स को हाईलाइट करना चाह रहे हैं जो 70 और 70 के अबव डेटा है। तो इसके लिए हम ग्रेटर देन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ग्रेटर देन ऑप्शन के बाद में यहाँ पर हम वैल्यू डालेंगे। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं 70। जैसे आप 70 करेंगे उसके बाद में ये आपसे पूछेगा कि मुझे किस कलर के अंदर डेटा को करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ से कलर को जो है वो ग्रीन ले लेना है। अब देखिए, यहाँ पे जो भी 70 के अबव डेटा है ये सभी ग्रीन कलर में हो गए हैं। अब इस फंक्शन को हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस वजह से बोलते हैं क्योंकि यदि इन सेलेक्टेड रेंज में अगर हमने इन डेटा को चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पर 60 से बिलो अगर हम कोई वैल्यू लेते हैं तो देखिए जो ग्रीन कलर था वह यहाँ से हट जाएगा। तो चूंकि यह ऑप्शन कंडीशन के ऊपर वर्क करता है, इस वजह से हम इसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं। कुछ डेटास को हम चेंज करके देखते हैं। जैसे 89 की जगह हम 49 कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से भी ग्रीन कलर हट गया है। यहाँ पर 89 की जगह हम 52, 90 की जगह 46। इस तरीके से जब भी हम यहाँ पे डेटा को डालेंगे तो जो हमने गिवन कंडीशन हमारी, अगर उस कंडीशन के अंदर डेटा नहीं आएगा तो वह फॉर्मेटिंग को चेंज नहीं करेगा। लेकिन यदि अगर हमने कोई कंडीशन दी हुई है तो और यदि डेटा उस कंडीशन को बिलोंग करता है तो उस केस में उस सेल्स की जो फॉर्मेटिंग है वह ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। एक बार हम और देखते हैं। अब हमें उन डेटा को हाईलाइट करना है जो डेटा 60 से लेके 70 के बीच के हैं। तो उसके लिए वापस से आप जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, हाईलाइट सेल रूल्स में, और अब की बार हम ग्रेटर देन ऑप्शन की बजाय बिटवीन ऑप्शन काम में लेंगे। बिटवीन ऑप्शन में हम यहाँ पे डालेंगे डेटा 60 to 70, और यहाँ पर हम उसका येलो कलर ले लेते हैं। जैसे आप येलो कलर लोगे तो देखिए जो भी डेटा 60 से 70 के बीच का होगा वह डेटा यहाँ पर येलो शेड के अंदर डिस्प्ले होगा। और यदि अगर हम 60 से बिलो अगर कोई नंबर डालेंगे तो देखिए ये फॉर्मेटिंग यहाँ से हट जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे 70 से अबव की डेटा डालेंगे तो उस केस में यहाँ पर जो हमारा वैल्यू है वह ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। अब हम जो भी डेटा 60 से बिलो हैं उन्हें हम रेड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल्स में जाएंगे, और अब की बार हम ऑप्शन लेंगे लेस देन। लेस देन के बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं 60 और इसको हम रेड कलर कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 डेटा रेंज आ गई है। एक 60 to 70 के बीच रेड कलर हो रहा है, 70 टू जो 60 से बिलो है, और जो 60 से 70 के बीच के अंक हैं वे येलो शेड में आ रहे हैं, और जो 70 से अबव वैल्यू है वह ग्रीन शेड में आ रही है। तो इस तरीके से आप कितनी भी कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं और उन्हें अलग अलग कलर दे सकते हैं ताकि आप उनका जो डेटा एनालिसिस है वह आसानी से कर पाएँ। यदि हमें इन सभी कंडीशंस को अगर हटाना है तो आपको क्लियर रूल्स में आना है, और क्लियर रूल्स के बाद में यहाँ पर हमें क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स कर देना है। तो देखिए जितने भी जो रूल्स थे वो सभी एक ही बार में क्लियर हो जाएंगे। तो अभी हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल्स में ग्रेटर देन पढ़ा, लेस देन पढ़ा है और बिटवीन पढ़ा है। इक्वल टू के अंदर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर हमें वो वैल्यू डालनी पड़ेगी जिसका एग्जैक्ट हमें मैच चाहिए। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं 98, तो देखिए यहाँ पे 98 वैल्यू को ही ये केवल हाईलाइट करेगा क्योंकि यहाँ पर हमने इक्वल टू ऑप्शन को काम में लिया है। यदि हम ओके कर देंगे तो ये रिजल्ट को एग्जीक्यूट कर जाएगा, और यदि अगर हम कैंसिल कर देंगे तो यह जो अभी हमने ऑप्शंस काम में लिए हैं इसको ये इग्नोर कर देगा। वापस से हम इस डेटा रेंज को सिलेक्ट करेंगे और हमें अभी न्यूमेरिकल डेटा को ही सिलेक्ट रखना है, यानी कि हम केवल नंबर्स को ही सिलेक्ट रखेंगे। इसके बाद वापस से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आएंगे और नेक्स्ट ऑप्शन अब हम देखेंगे। देखिए जो नंबर से रिलेटेड है वह ग्रेटर देन ये हमने करके देख लिया है, लेस देन भी करके देख लिया है, बिटवीन भी करके देख लिया है, और इक्वल टू भी करके देख लिया है। अब हम ये टेक्स्ट को चेक करना चाह रहे हैं, तो टेक्स्ट के लिए यहाँ पर हम जितने भी जो नाम है उनको सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर हम
उन नाम को हाईलाइट करना चाह रहे हैं जिनके नाम में के आ रहा है। वो के शुरू में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है और बीच में भी हो सकता है। तो हाईलाइट सेल रूल्स में जाकर के हमने टेक्स्ट दैट कंटेन ऑप्शन पे जाना है और यहां पर आपको एक टेक्स्ट टाइप कर देना है। जैसे मैंने के कर दिया तो देखिए के जो है वह अंकित में आ रहा है। अगर मैं ए टाइप करता हूं तो अंकित में देखिए स्टार्ट में ए आ रहा है, विजय में बीच में ए आ रहा है, रवि में भी ए बीच में आ रहा है। तो इस तरीके से जहां भी ए होगा वह जो टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा। इस वजह से हम इस ऑप्शन को बोलते हैं टेक्स्ट दैट कंटेन्स। इसको हम इग्नोर करने के लिए कैंसिल की को प्रेस कर देते हैं। वापस से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं तो देखिए हमने नंबर के ऊपर ये 4 ऑप्शंस काम में लिए, उसके बाद हमने टेक्स्ट भी देख लिया है। अब हम ये डेट अक्यूरिंग के ऊपर चेक करेंगे। तो इसके लिए हमें डेट लिखना होगा। तो हम डेट इस तरीके की लिखते हैं कि जो प्रेजेंट और हो डेट उनमें, और कुछ डेट्स पहले की हों, आज से पहले की, और कुछ डेट आज के बाद की हों। तो आज जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज 27 अप्रैल है। तो यहाँ पर देखिए जब हम 27 अप्रैल 2022 एक डेट मैंने यहाँ पे डाल दिया है और उसके पहले हम डाल देते हैं 26 अप्रैल 2022 और यहाँ पर हम डेट्स को ले लेते हैं और यहाँ नीचे भी जो डेट्स हैं वो हम कुछ डेट्स ले लेते हैं। अगर ऐसे जाते हैं तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि जो डेट का फॉर्मेट है या जो डेट का जो विड्थ है वह हमारे कॉलम की विड्थ से ज़्यादा है। तो आप यहाँ पे देखिए एफ और जी के बीच में, क्योंकि हमारा एफ के अंदर, एफ कॉलम के अंदर डेट्स हैं, तो यहाँ पर जब आप कॉमन सेक्शन पे आओगे उसके बाद आप डबल क्लिक करें माउस से तो ये ऑटोमेटिकली जो डेट्स हैं आपको नजर आने लग जाएंगी। अब देखिए हम इन पूरी डेट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्शन के बाद में हम जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और यहाँ पर हम जाते हैं हाईलाइट सेल रूल्स में और उसके बाद हम ऑप्शन का मिलेंगे डेट अकरिंग। तो देखिए डेट अकरिंग में यहाँ पर हम यस्टरडे की जगह टुडे ले लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जिस दिन मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वह 27 अप्रैल 2022 है। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैं टुडे पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे टुडे 27 अप्रैल 2022 को इसने हाईलाइट कर दिया है। यदि मैं यस्टरडे यानी कि बीते हुए कल की बात करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली 26 अप्रैल हाईलाइट हो गया। और यदि अगर मैं टुमारो यानी कि आने वाले कल की बात करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली 28 अप्रैल को हाईलाइट कर रहा है। इसी तरीके से मैं ये चाहता हूँ कि जो इस सप्ताह की डेट्स हैं उनको हाईलाइट कर दें। तो ये जो अभी करंट वीक है इसके अंदर 24 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक की डेट्स आती हैं तो उसको इसने हाईलाइट कर दिया है। इसी तरीके से अगर हम ये देखना चाहते हैं कि जो लास्ट मंथ है, सॉरी दिस मंथ, तो दिस मंथ में इस महीने की पूरी डेट्स को इसने हाईलाइट कर दिया है। और अगर अब नेक्स्ट मंथ को करेंगे तो जो नेक्स्ट मंथ है यानी कि अभी अप्रैल चल रहा है और अगर हम अप्रैल के बाद की अगर कोई डेट को हाईलाइट करना चाह रहे हैं नेक्स्ट मंथ को तो देखिए यहाँ पर जो मई का मंथ है उन डेट्स को इसने हाईलाइट कर लिया है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप हाईलाइट सेल रूल्स में जब जाते हो तो ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन और जो इक्वल टू ऑप्शंस हैं इन्हें तो आप नंबर्स के लिए यूज करेंगे। टेक्स्ट दैट कंटेंट्स को आप टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे और यदि अगर आपको डेट के ऊपर फॉर्मेटिंग करना हो तो आप ये डेट अकरिंग ऑप्शन पे ऑप्शन को काम में लेंगे। इसके बाद आता है डुप्लीकेट वैल्यू। देखिए डुप्लीकेट वैल्यू के लिए हम यहाँ पर कुछ डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं और हम यहाँ पर ये देखना चाहते हैं कि अगर कोई डेटा एक से ज़्यादा बार रिपीट हुआ है तो वह हमें मार्क करके बता दें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं 99 को देखता हूँ तो 99 यहाँ भी है और देखिए 99 यहाँ भी है, तो दो जगह 99 है यानी कि 99 डुप्लीकेट डेटा है तो इसे भी हाईलाइट करेगा ये। ऐसे ही अगर आप 88 को देख रहे हैं तो 88 एक यहाँ पे लिखा हुआ है और एक 88 इस सेल में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से 88 भी डुप्लीकेट वैल्यू है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि जहाँ भी डुप्लीकेट वैल्यूज हैं उनको ये हाईलाइट कर दे। तो उसके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल्स में जाएंगे और यहाँ पर हम डुप्लीकेट वैल्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जितनी भी जो डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी वे हाईलाइटेड हो जाएंगी। जैसे 49 यहाँ पे 2 टाइम्स है, 99 यहाँ पे 2 टाइम्स है और 88 यहाँ पे 2 टाइम्स है। तो इसको यहाँ पर इस वजह से इसने डुप्लीकेट ऑप्शंस को हमने अप्लाई किया है
फॉर्मेटिंग के लिए, तो जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी वो अपने आप ही हाईलाइटेड हो जाएंगी। अभी इस ऑप्शन को हम इग्नोर करेंगे, इस वजह से हम ओके करने की बजाय से कैंसिल की पे क्लिक करेंगे। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमने हाईलाइट सेल रूल्स को कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद में देखिए आता है टॉप एंड बॉटम रूल्स। टॉप एंड बॉटम रूल्स का मतलब होता है कि हम यहाँ पर उन सेल्स को हाईलाइट करना चाह रहे हैं जो टॉप की 10 वैल्यूज हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि 1 से लेकर के और 10 तक की वैल्यूज को टाइप कर लेते हैं, ताकि हमें थोड़ा आसानी रहेगी देखने में। तो देखिए हम यहाँ पर 10 तक के नंबर्स को टाइप कर लेते हैं और इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्शन के बाद में हम जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और फिर हम जाते हैं टॉप बॉटम रूल्स में। और जैसे हम टॉप 10 आइटम्स पे जाएंगे तो देखिए भी सभी सेल्स जो हाईलाइटेड हो गए हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमने 10 वैल्यू लिखी हुई है। अब हम यहाँ पर चेंज करेंगे, हम इसको उससे उन डेटा को हाईलाइट करवाना चाहेंगे जो टॉप की 3 वैल्यूज हैं, यानी कि जो सबसे बड़ी 3 वैल्यूज हैं। तो जैसे आप यहाँ पे टॉप 3 वैल्यूज करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो सबसे बड़ी वैल्यूज हैं 8, 9 और 10, ये टॉप की 3 वैल्यूज हैं जो कि यहाँ पर हाईलाइट हो गई हैं। इसके बाद में हम उन सेल्स को हाईलाइट करना चाह रहे हैं जो सबसे छोटी 3 संख्या है। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए हम 10 की जगह 3 कर देते हैं और यहाँ पर हम कलर भी चेंज कर देते हैं। कलर हम ले लेते हैं यहाँ पर येलो। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे छोटी 3 वैल्यूज थी 1, 2, 3 वे हाईलाइट हो गई हैं। तो इस तरीके से हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को हम यहाँ पर देख सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप बॉटम रूल्स भी हो गया है। एक इसमें देखिए यहाँ पर जो अबव एवरेज और बिलो एवरेज आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये जो 1 से लेकर के 10 तक है इनका हम एवरेज निकाल लेते हैं। और एवरेज निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा इक्वल करके एवरेज, और यहाँ पर आपको एवरेज में ये जितनी भी हमारी रेंज है 1 से लेकर के 10 तक, इसे हमें सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इसको सेलेक्ट करोगे वैसे देखिए यहाँ पर 1 से लेकर के 10 वैल्यू तक का जो एवरेज है वह 5.5 है, ये आ गया है। अब आपको 1 से लेकर के 10 वैल्यू तक को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इसको सेलेक्ट करोगे उसके बाद में आप जाओगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे टॉप बॉटम रूल्स में, और आप जब अबव एवरेज करेंगे तो अबव एवरेज का मतलब है कि देखिए इन अंकों का जो एवरेज था वो 5.5 है। तो 5.5 से जो अबव वैल्यूज होंगी वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हाईलाइटेड हो जाएंगी। अब सपोज कीजिए मुझे उन वैल्यूज को हाईलाइटेड करना है जो बिलो द एवरेज है, तो उसके लिए आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे और यहाँ पर टॉप बॉटम रूल्स में जाओगे और फिर हम ऑप्शन लेंगे बिलो एवरेज, और यहाँ पर हम बिलो एवरेज के लिए कोई दूसरा कलर ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो एवरेज से ज़्यादा वैल्यूज हैं वे तो रेड कलर के अंदर आ रही है, और जो बिलो एवरेज है यानी कि जो 5.5 से बिलो वैल्यूज हैं वह अपने आप ही यहाँ पे ग्रीन कलर में आ गई हैं। तो इस तरीके से हम एवरेज के अबव और बिलो भी वैल्यूज को मालूम कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अभी हमने यहाँ पर हाईलाइट सेल रूल्स और टॉप एंड बॉटम रूल्स कर लिए हैं। इसमें देखिए अगर इन रूल्स को मुझे क्लियर करना है तो क्लियर रूल्स में हम क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स करेंगे, और यदि अगर हम क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट करेंगे तो ये जो हमारी शीट पे जिसमें हम काम कर रहे हैं इसमें जहां भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग होगी वो कंप्लीट रिमूव हो जाएगी। तो अब हम वापस से यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बचे ऑप्शंस को देखते हैं टॉप बॉटम रूल्स में। तो देखिए यहाँ पर जो टॉप बॉटम रूल्स हैं उसके अंदर टॉप 10% और बॉटम 10% आ रहा है। तो यहाँ पर होता ये है कि जितनी भी जो हमारी वैल्यूज हैं उनको ये जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको 1% लेके चलेगा, और जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है उसको 100% लेके चलेगा। तो यहाँ पर हम ये चेक करना चाहते हैं कि जो टॉप 30% की वैल्यू है वे यहाँ पर हाईलाइटेड हो जाएं। तो उसके लिए आपको इन सेल्स को सिलेक्ट कर लेना है। सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद में आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आना है। उसके बाद हम आएंगे टॉप बॉटम रूल्स में और यहाँ पर हम करेंगे टॉप 10%। तो देखिए जो टॉप 10% में है वह केवल यहाँ पर ए की वैल्यू आ रही है वो है 10। अगर हम यहाँ पे टॉप की 30% वैल्यूज को करते हैं तो जो भी टॉप की 30% के अंदर जो वैल्यूज आ रही होंगी वो यहाँ पर हाईलाइटेड हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप टॉप 10% मैंने आपको बता दिया, आप इसी तरीके से बॉटम 10%, 20% और 30% भी करके देख सकते हैं। तो ये हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जो हाईलाइट सेल रूल्स हैं वे सारे ऑप्शंस हमने कर लिए हैं और एक टॉप बॉटम रूल्स भी हमने कर लिए हैं।
इसके बाद में देखिए डेटा बार्स आता है। इसके पहले हम क्लियर रूल्स में जाकर के इन रूल्स को क्लियर कर लेते हैं। अब देखिए 1 से लेकर के जो 10 वैल्यूज हमने लिखी हुई हैं उनके ऊपर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के डेटा बार्स ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर हम जिस भी कलर पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू जितनी बड़ी है उतना ही बड़ा उसमें बार आ गया है। तो जब भी आप कोई सेमिनार दो या जहाँ पर आपको डेटा का एनालिसिस करना हो तो वहाँ पर जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है डेटा की वो थोड़ी कैची होती है वनस्पत की। आप कोई नंबर को लिखें तो यहाँ पर हम इजीली यहाँ पर ये देख करके बता सकते हैं कि सबसे बड़ा जो अंक है वह 10 है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम कुछ डेटा को चेंज करते हैं, जैसे 4 को मैं 14 कर देता हूँ तो देखिए 14 का जो बार है वो सबसे बड़ा आ रहा है और जो 10 का बार जो पहले मैक्सिमम था वो 14 से अपने आप ही कम हो गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इन बार्स को भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर डेटा बार हो गया है। बाकी के सारे ऑप्शंस के कलर ही चेंज कर रहे हैं तो आप एक एक को इनको करके देख सकते हैं। इसके बाद आता है हम इसको क्लियर रूल्स कर देते हैं और नेक्स्ट ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं हम। कलर स्केल, देखिए कलर स्केल में ये ऑटोमेटिकली जो आपके डेटा हैं उनको 3 कलर के अंदर डिवाइड करेगा। जैसे जो हाईएस्ट वैल्यूज है उसको इसने ग्रीन शेड में लिया है और उनमें भी जो वैल्यू सबसे बड़ी होंगी उनको यह सबसे डार्केस्ट हाईलाइट करेगा और जो उससे जो रिड्यूस वैल्यूज हैं उनको ये ग्रीन कलर के अंदर भी लाइट शेड के अंदर रिप्रेजेंट करेगा। इसी प्रकार से जो मिड रेंज की वैल्यूज हैं उनको ये येलो कलर के अंदर ले रहा है और उसमें भी जो वैल्यू ज्यादा बड़ी है उनको डार्क कलर में ले रहा है और इसी तरीके से जो लोएस्ट वैल्यूज हैं उनको ये रेड कलर के अंदर बता रहा है। लेकिन यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि रेड कलर में जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है वह सबसे हाईलाइटेड है और जो वैल्यू कम लोएस्ट है वे कम हाईलाइटेड है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको 3 कलर प्लानिंग ये अपने आप ही बना के दे देगा, जिसमें मैक्सिमम वैल्यूज जो डेटा रेंज की होगी वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा, जो मिडिल वैल्यूज होगी वे होंगी और जो लोएस्ट वैल्यूज होंगी उनको अलग कलर से रिप्रेजेंट करेगा। तो ये था हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर भी हमने देखा डेटा कलर स्केल्स। इसी के साथ आइकन सेट्स आते हैं। देखिए आइकन सेट्स में यहाँ पर हम एक एरो वाला सिंबल ले लेते हैं। जिस तरीके से पहले वाला जो ऑप्शंस था उसके अंदर कलर चेंज कर रहा था, इसके अंदर जो वैल्यूज हायर होंगी उनको ये अप एरो से शो करेगा, जो मिडिल वैल्यूज होगी उनको ये राइट एरो की से रिप्रेजेंट करेगा और जो वैल्यू स्मॉलेस्ट है या जो लोएस्ट वैल्यूज हैं उनको ये डाउन एरो की से रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर इन एरो की से हम ये देख सकते हैं कि कौन सी वैल्यूज सबसे हायर रेंज की है, कौन सी मिड रेंज की है और कौन सी लोअर रेंज की वैल्यूज हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमारे लिए जो डेटा का क्लासिफिकेशन है वो ऑटोमेटिकली करके दे देता है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शंस में आप इन ऑप्शंस को कर लीजिए और इसके बाद में हम आएंगे फॉर्मेट एज टेबल में। देखिए जब फॉर्मेट एज टेबल के लिए आपको क्या करना है कि जो भी आपका डेटा है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है और डेटा सिलेक्शन के बाद में आपको फॉर्मेट एज टेबल ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पर देखिए टेबल्स के अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। उन फॉर्मेट में जो भी फॉर्मेट आपको अच्छा लगता है उस पर आप क्लिक करें और ओके की पे क्लिक कर दें। तो देखिए जो हमने कलर प्लानिंग वहाँ पे टेबल में देखा था ठीक वैसा ही जो कलर प्लान है वो आपके स्क्रीन पे यहाँ पे शो हो गया है। तो जो आपका जो डेटा है वह कलरफुल हो जाएगा। अब इसमें देखिए काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे यहाँ पर हेडर रो है, ये देखो तब ऑप्शन ओपन रहेगा जब हम टेबल के अंदर क्लिक रखेंगे। अगर आप टेबल से बाहर क्लिक रखोगे तो ये ऑप्शंस ऊपर हमें नजर नहीं आएंगे, लेकिन जैसे ही आप टेबल के अंदर क्लिक रखते हैं तो देखिए ऊपर टेबल टूल्स नजर आ रहा है और यहाँ पर टेबल डिजाइन टूल बार हमारे को दिखाई देगा। इसमें देखिए हेडर रो को अगर मैं यहाँ पे अनचेक कर देता हूँ तो जो हमारी हेडर रो है वो अलग कलर में जो आ रही थी वे हाईलाइटेड नहीं होंगी और अगर हम वापस से हेडर रो पे क्लिक कर देते हैं तो वो डेटा हाईलाइट कर देगा। इसी प्रकार से अगर हम टोटल रो पे क्लिक करते हैं तो जो हमारा लास्ट का जो रो होगा वह टोटल आ जाएगा और अलग कलर के अंदर रिप्रेजेंट होगा। फर्स्ट कॉलम पे अगर हम क्लिक करते हैं तो देखिए फर्स्ट जो कॉलम है वह अलग कलर के अंदर रिप्रेजेंट होगा। अगर हम लास्ट कॉलम पे क्लिक करते हैं तो लास्ट कॉलम अलग कलर से रिप्रेजेंट होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे लास्ट कॉलम और फर्स्ट कॉलम को एक बार हटा देते हैं और बेंडेड कॉलम करते हैं तो एक कॉलम छोड़ करके एक कॉलम को ये डार्क और लाइट कर देगा। ठीक इसी प्रकार से अगर हमें ये जो फिल्टर के निशान है ये नहीं चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ये जो फिल्टर बटन है यहाँ पर इसको बंद कर देना है
और वापस अगर आप फिल्टर बटन पर क्लिक करेंगे तो वापस ये फिल्टर के मार्क आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम सभी ऑप्शंस हो गए, तो ये हमारे ऑप्शंस थे जो टेबल डिजाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद में अब हम आते हैं सेल स्टाइल्स में। देखिए सेल स्टाइल्स के लिए आप पहले कुछ डेटा टाइप कर लें और डेटा टाइप करने के बाद में उन्हें सिलेक्ट कर लें। सिलेक्शन के बाद में आपको जाना है सेल स्टाइल्स में। तो जब आप सेल स्टाइल में जाते हो तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपको ज़्यादा कुछ टेक्निकल अप्रोच नहीं देता है। यह केवल इतना ही है कि जिस भी कलर पे आप क्लिक करेंगे आपके जो सेल्स का कलर है वैसे ही कलर का हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो सेल स्टाइल ऑप्शंस हैं ये भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम आते हैं सेल्स ऑप्शन पे और देखिए सेल्स में ये हमारे सेल्स टूलबार है। इसके अंदर देखिए यदि मैं हिंदी और इंग्लिश के बीच में एक नया कॉलम इंसर्ट करना चाहता हूं और यदि अभी हम सी कॉलम पर एक्टिवेट हैं। एक्टिवेशन का मतलब ये है कि आप यहां पर फॉर्मूला बार में देख लीजिए कि आपके यहाँ पे कौन सा कॉलम शो कर रहा है। तो इस नेम बॉक्स में यहाँ पर सी कॉलम को शो कर रहा है, यानी कि अभी हम सी कॉलम पे हैं। अगर हम मैथ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर नेम बार के अंदर नेम बॉक्स में डी आ जाएगा। इसका मतलब है कि अभी हम डी कॉलम पर हैं। तो यहाँ पर यदि हमें इंग्लिश और मैथ के बीच में एक नया कॉलम ऐड करना है और चूंकि अभी हम मैथ के ऊपर ऑलरेडी हैं तो हमें इंसर्ट ऑप्शन पे जब हम जाएंगे तो हम ऑप्शन करेंगे। देखिए अगर हम इंसर्ट सेल करते हैं या इंसर्ट शीट कॉलम करेंगे तो यहाँ पर जो मैथ वाला जो कॉलम है डी वह ब्लैंक हो जाएगा और हमारा जो मैथ का कॉलम है वह ई कॉलम में शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जब भी आपको किसी भी कॉलम के को खाली करना है या किसी भी दो कॉलम के बीच में कोई नया कॉलम चाहिए तो आप उस लास्ट कॉलम पे क्लिक कीजिए। जैसे हिंदी और इंग्लिश के बीच में मुझे एक कॉलम ऐड करना है तो हमें इंग्लिश वाले जो कॉलम है उस पर क्लिक रखना है। उसके बाद में आप इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे इंसर्ट शीट कॉलम करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो इंग्लिश वाला जो कॉलम जो सी में था वह डी में आ गया है और एक नया कॉलम ऐड हो गया है। इसी तरीके से अगर हम एक रो को इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप रो पे, जैसे मैं चाहता हूँ कि रवि और राहुल के बीच में एक नया रो इंसर्ट हो जाए तो आपको राहुल पे क्लिक रखना है, यानी कि हमें 5th रो पे क्लिक रखना है और यहाँ पर इंसर्ट में जा करके आपको इंसर्ट शीट रो कर देना है। तो देखिए जो राहुल जो रो था वह नीचे खिसक गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो एक कॉलम है और एक रो है वो आप ऐड कर सकते हो। इसी तरीके से अगर हम इंसर्ट में जाते हैं और आप यहाँ पे केवल एक सेल को इंसर्ट करना चाह रहे हैं, जैसे हम 99 पे क्लिक कर दे 55 पे क्लिक कर देते हैं और इंसर्ट पे सेल पे जाते हैं तो ये हमसे पूछता है कि हमें ये जो 55 है ये राइट में लेके जाना है या डाउन में लेके जाना है। तो यदि अगर हमने इसको डाउन पे क्लिक कर दिया है और ओके की पे प्रेस कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर जो 55 था वह नीचे शिफ्ट हो गया है और 55 के नीचे के जितने भी सेल्स होंगे वह नीचे की साइड शिफ्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम इस 55 को अगर हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो जो आगे के जो सेल्स हैं वे आगे के कॉलम्स में शिफ्ट हो जाएंगे। तो देखिए इस सेल्स पे क्लिक किया हमने, इंसर्ट सेल राइट किया, ओके किया, तो देखिए ये एक एक सेल अपने आप ही राइट डायरेक्शन के अंदर मूव कर गए हैं। तो इस तरीके से आप इंसर्ट में जाकर के इंसर्ट शीट रोज, इंसर्ट शीट कॉलम्स और इंसर्ट सेल्स ऑप्शन को काम में ले सकते हैं। इसके बाद आता है इंसर्ट शीट। देखिए अभी हमारा जो लास्ट शीट है वह क्लियर फॉर्मेटिंग है, ये वाला शीट है। इसके बाद अगर हम एक शीट ऐड करना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो हम देखिए यहाँ पर इस प्लस साइन पे क्लिक कर दें तो एक शीट ऐड हो जाएगा, जैसे अभी यहाँ पर शीट 8 आ गया है, या आप इंसर्ट ऑप्शन पे जाकर के इंसर्ट शीट पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये यहाँ पे एक नया शीट और आ गया है। तो आप चाहें तो इस प्लस पे क्लिक कर दीजिए और आप चाहें तो इस इंसर्ट ऑप्शन में जाकर के इंसर्ट शीट ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। दोनों ही तरीके से आप नई शीट को ऐड कर पाएंगे। इसके बाद यदि इस शीट को आपको डिलीट करना है, अभी चूंकि हम 9th शीट पे हैं, क्योंकि देखिए अभी हमारा जो 9th शीट है वो एक्टिवेट है। जब आप डिलीट पे जाओगे तो यहाँ पर देखिए डिलीट शीट ऑप्शन पे क्लिक करें तो जो शीट 9 थी वह डिलीट हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर आप डिलीट ऑप्शन पे जाकर के डिलीट शीट पे क्लिक करेंगे तो शीट 8 डिलीट हो गई है। अब देखिए सेल्स ऑप्शन में हमने यहाँ पर सी कॉलम एक नया ऐड किया था, यदि इस कॉलम को हमें डिलीट करना है
तो आप सी कॉलम पे कहीं भी क्लिक रखें और उसके बाद में डिलीट पे जाकर के डिलीट कॉलम कर दें। तो देखिए यहाँ पर ये कॉलम डिलीट हो गया। इसी प्रकार से फिफ्थ रो हमारा ब्लैंक है, इसे हमें डिलीट करना है। तो आप डिलीट ऑप्शन पे जाएं और डिलीट शीट रो पे क्लिक कर दें। तो देखिए ये एक रो डिलीट हो गई है। तो इस तरीके से डिलीट ऑप्शन में हम इंसर्ट ऑप्शन के अंदर हम ऐड करते हैं और डिलीट ऑप्शंस के अंदर हम डेटा को, कॉलम्स, रोज, सेल्स को हम डिलीट करते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा फॉर्मेट। फॉर्मेट में देखिए अभी हम ये चाहते हैं कि जो राहुल का जो रो है उसका हाइट इंक्रीज हो जाए। तो यहाँ पर आप राहुल के रो पर कहीं भी क्लिक कर दीजिए। फिफ्थ नंबर का रो है, इसमें हम जाएंगे फॉर्मेट पे और रो पे जाएंगे। रो की देखिए हाइट होती है और कॉलम की विड्थ होती है। तो अभी यह रो की हाइट बता रहा है कि इस समय रो का जो हाइट है वह 14.4 है। सपोज कीजिए मुझे इसको डबल करना है, तो यहाँ पर आप इसको 28.8 कर दीजिए और जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे वैसे ही देखिए जो रो का जो हाइट है वह बढ़ गया है। इसी प्रकार से यदि हम इंग्लिश के कॉलम की विड्थ को चेंज करना चाह रहे हैं तो आप फॉर्मेट में जाकर के यहाँ पर कॉलम विड्थ पे जाएंगे और यहाँ पर ये कॉलम विड्थ बताएगा अभी 8.11 है। अगर हम 20 कर देंगे तो देखिए यहाँ पर ये कॉलम की विड्थ को चेंज कर देगा। तो इस तरीके से हम कॉलम की विड्थ और रो की हाइट को चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मेट ऑप्शन में रो हाइट और कॉलम विड्थ ऑप्शन था। इसके बाद देखिए ऑटो फिट हाइट के अंदर जब आप क्लिक करोगे तो जो राहुल का जो रो था वह बड़ी थी, हमने बड़ा कर दिया था उसे। वापस यदि हम ऑटो फिट करेंगे तो वापस से ये बाय डिफॉल्ट जितना था उतना ही आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ऑटो फिट ऑप्शन को काम में लेंगे। ऑटो फिट का मतलब होता है कि जो डिफॉल्ट सेटिंग्स होती है ये वापस से उसी सेटिंग के अंदर उन की जो हाइट और विड्थ है उसको चेंज कर देता है। तो इस तरीके से फॉर्मेट ऑप्शन के अंदर हमने रो हाइट, कॉलम विड्थ को पढ़ लिया है। हाइड एंड अनहाइड का मतलब होता है कि आप चाहो तो एक रो को हाइड कर सकते हो, कॉलम्स को हाइड कर सकते हो, आप चाहे तो शीट को भी हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी हम सी कॉलम पर हैं, तो हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि मेरा ये जो सी कॉलम है ये हाइड हो जाए। तो उसके लिए आप फॉर्मेट में जाकर के हाइड अनहाइड में जाकर के आप हाइड कॉलम पे क्लिक करें। तो देखिए जो सी कॉलम था वह हाइड हो गया है। ए बी के बाद सीधा हमें डी ही डिस्प्ले हो रहा है। अब यदि हमें जो कॉलम हमने हाइड किया था उसे अनहाइड करना है तो उसके लिए आप फॉर्मेट ऑप्शन में हाइड अनहाइड पे जाकर के और अनहाइड कॉलम कर देंगे। इसी तरीके से आप रो को भी करके देखें, यह आपके प्रैक्टिस के लिए रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डेटा सॉर्टिंग और फिल्ट्रेशन के बारे में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।